हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो वैसे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आजकल किसी भी बच्चों से पूछो तो मैक्सिमम बच्चों के मन में यही रहता है कि मुझे बीटेक तो करना है, लेकिन बीटेक में अगर कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिल जाए तो सो फॉर सो गुड होगा। तो अगर आपने भी जेईई मेन का एग्जामिनेशन दिया और आप चाहते हैं कि उसके बेस पे जोसा में आपको कंप्यूटर साइंस का एक सीट अलॉट हो जाए, चाहे वो एनआईटीज में हो जाए, ट्रिपल आईटीज में हो जाए या फिर जीएफटीआई में हो जाए, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी तरह का टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में अगर आपको कंप्यूटर साइंस का एक सीट चाहिए तो मिनिमम कितने रैंक तक आपके होने चाहिए जिससे कि आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर एक सीट मिल जाएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से देखिएगा, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस का एक सीट चाहिए तो मिनिमम कितने रैंक आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे अगर आपको टीयर 1 एनआईटीज के अंदर, ठीक है, उसके बाद ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई पर भी हम जाएंगे, लेकिन टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एनआईटीज के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि टीयर 1 एनआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस अगर आपको लेना है तो मिनिमम कितने रैंक पर टीयर 1 एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस क्लोज हो जाता है। देखो, कंप्यूटर साइंस सबसे हाई डिमांडेड ब्रांच है, इसलिए हमेशा इसका कट ऑफ ज्यादा होता है। और अगर कंप्यूटर साइंस भी हम टीयर 1 एनआईटी से करने की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे टॉप कॉलेज और टॉप ब्रांच की बात कर रहे हैं, और टॉप कॉलेज और टॉप ब्रांच में जाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा उसका कट ऑफ हाई होगा। इसलिए आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर आपको एनआईटी त्रिची के अंदर कंप्यूटर साइंस करना है और आप अदर स्टेट से हैं तो मिनिमम आपके 1200 रैंक तक यहां पे क्लोज हो जाता है, जबकि होम स्टेट वाले बच्चों को लगभग 5000 के आसपास रैंक तक यहां पे कंप्यूटर साइंस का एक सीट मिल जाता है। लेकिन त्रिची में होम स्टेट से जिनको 5000 रैंक पर कंप्यूटर साइंस का सीट मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो एससी कैटेगरी से हो सकते हैं, एसटी कैटेगरी से हो सकते हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो भी मेंशन है वो सारे ऑल इंडिया रैंक मेंशन है। कोई भी बच्चे इसे कैटेगरी रैंक ना समझे, ठीक है, ये ऑल इंडिया रैंक यहां पे मैंने मेंशन कर रखा है। अगर एनआईटी सूरत कल की बात करें तो 1600 के आसपास यहां पे कंप्यूटर साइंस अदर स्टेट वालों के लिए क्लोज हो जाता है, जबकि होम स्टेट वालों के लिए लगभग 2900 के आसपास रैंक तक। एनआईटी वारंगल की बात करें तो लगभग 2100 के आसपास रैंक तक, और अगर वहीं होम स्टेट की बात करें तो 2800 के आसपास तक जाता है। जबकि एनआईटी राउरकेला की बात करें तो लगभग 3000 के आसपास, और अगर वहीं होम स्टेट की बात करें तो 7500 से 7800 के आसपास आप मानकर चल सकते हैं। ये डेटा 2024 से लिया गया है, आप एक्सपेक्टेड यही मानकर चलिए कि 2025 में लगभग थोड़े बहुत 150 रैंक आगे पीछे होगा, लेकिन लगभग आप यही मानकर चल सकते हैं कि अगर आपके इतने रैंक तक हैं तब आप एक कंप्यूटर साइंस वो भी टीयर 1 एनआईटीज के अंदर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और अगर रॉस सिचुएशन में मान के चले किसी कारणवश आपने काउंसलिंग में थोड़ा सा गलती कर दिया तो टीयर 2 में तो भाई इस रैंक पर आराम से आपको एक कंप्यूटर साइंस का सीट तो मिल ही जाएगा। लेकिन यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं टीयर 1 के बारे में, ठीक है, इसमें एनआईटी सूरत की बात करें, यानी कि एनआईटी सूरत की बात करें तो लगभग 6000 रैंक तक अदर स्टेट वाले बच्चों को यहां पे कंप्यूटर साइंस की सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। वहीं होम स्टेट की बात करें तो पिछले बार 75000 के आसपास तक सीट मिल गया था, लेकिन आप इतना मानकर कभी भी मत चलना, ठीक है। ये उस कंडीशन में हो सकता है जब मान के चले बच्चों ने सीट छोड़ दिया और उस सीट पे लक बाई चांस किसी बच्चों को मिल गया, और ये चीजें बहुत रेयर केस में होता है। आप इसे लगभग 15000 के आसपास रैंक तक ही मानकर चले कि 15000 के आसपास तक रैंक तक होम स्टेट वालों बच्चों को कंप्यूटर साइंस की सीट मिलने के चांसेस थोड़ा सा यहां पे रहता है। तो ये तो आपने समझ लिया टीयर 1 एनआईटी जो टॉप के एनआईटीज हैं, और उसमें भी टॉप के ब्रांच आपको कितने रैंक तक मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, ये बातें आपने समझ लिया। अब हम टीयर 2, टीयर 3, फिर ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई इन सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो बच्चे टेक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस में अपना करियर बनाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में इन्हीं सभी चीजों का डिमांड है। और अगर आपको इन सभी में करियर बनाना है तो ये बीटेक कोर्स आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है। और जिस बीटेक कोर्स की मैं बात कर रहा हूं वो है ऋषिहुड यूनिवर्सिटी इन पार्टनरशिप विद केपीएमजी, जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा है 4 ईयर का फुल्ली रेसिडेंशियल बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस विद द फोकस ऑफ डेटा साइंस एंड बिजनेस। और अगर इसके करिकुलम की बात करें तो इसके करिकुलम को डिजाइन किया है इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट के द्वारा, पावर्ड बाय एडेप्ट। और यहाँ पे सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि यहाँ पे रियल वर्ल्ड का स्किल्स आपको सिखाया जाता है, यानी कि फुल्ली प्रैक्टिकल लर्निंग यहाँ पे आपको मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग, सी, पाइथन, ऊप्स,
डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, जनरेटिव एआई, ब्लॉकचेन, बिजनेस एनालिटिक्स, यानी कि वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी जो कि आने वाले टाइम में इंडस्ट्री का डिमांड है। और यहाँ का सबसे स्टैंडर्ड पार्ट ये है कि यहाँ पे रियल वर्ल्ड केस स्टडीज आपको करवाई जाती है, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स और गेस्ट लेक्चर्स होंगे फ्रॉम इंडस्ट्री प्रोज। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट को लेकर आती है। अगर यहाँ के प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो प्लेसमेंट को लेकर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट मिलता है, 100% प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा आपके रिज्यूम बिल्डिंग से लेकर के मॉक इंटरव्यूज तक। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है विद ऑप्शनल इमर्जन इन कंट्रीज लाइक सिंगापुर, इजराइल, लंदन। तो अगर आप यहां से यानी कि ऋषि हुड यूनिवर्सिटी से बीटेक करते हैं तो काफी प्रैक्टिकल तरीके से आप चीजों को सीखेंगे और 100% आपका प्लेसमेंट होकर ही रहेगा, क्योंकि यहां पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके का एक्सपोजर मिलता है। उसके साथ ही हर एक इनरोल्ड स्टूडेंट को एप्पल का मैकबुक मिलेगा और उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट बच्चों को नहीं देना। और यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बोनस पॉइंट है कि जिस बच्चों के माइंड में स्टार्टअप आइडियाज है लेकिन फंडिंग को लेकर प्रॉब्लम है, तो यहां पर ऋषि हुड यूनिवर्सिटी का 5 मिलियन मेकर फंड आपको सपोर्ट करने वाला है, जिसके थ्रू आपके मेंटरशिप में, रिसोर्सेज में और फंडिंग सपोर्ट, हर तरीके का सपोर्ट आपको ऋषि हुड यूनिवर्सिटी की ओर से ही दिया जाएगा। फ्रॉम आइडिया टू एग्जीक्यूशन, हर एक तरीके का सपोर्ट आपको ऋषि हुड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाएगा। इसीलिए कह सकते हैं यहां पे सिर्फ आपको डिग्री नहीं मिलने वाला बल्कि एक टेक लॉन्च पैड आपको मिलने वाला है। तो मेरा तो पर्सनली रिकमेंडेशन है कि आप सभी बच्चे, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर लिंक है, जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये ऋषि हुड यूनिवर्सिटी आपको कंप्लीट सपोर्ट करता है आपके प्लेसमेंट से लेकर के आपके स्टार्टअप आइडियाज के फंडिंग तक। और जिस तरीके का करिकुलम यहां पे पढ़ाया जा रहा है, आने वाले टाइम में इंडस्ट्री का वही डिमांड है। इसीलिए सभी बच्चे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर है, अभी जाकर के आप लोग अप्लाई कर लीजिए। अब हम लोग वापस टॉपिक पर आते हैं। अब तक आपने टीयर 1 के कट ऑफ के बारे में समझ लिया कंप्यूटर साइंस के लिए। टीयर 2 एनआईटी के बारे में बात करें तो टीयर 2 एनआईटी जैसे एनआईटी दिल्ली हो गया, एनआईटी भोपाल हो गया, एनआईटी जमशेदपुर हो गया, एनआईटी जालंधर हो गया, एनआईटी सिलचर हो गया, रायपुर हो गया, गोवा हो गया, पटना हो गया, मेघालय हो गया और अगरतला हो गया। ये सारे टीयर 2 एनआईटीज के अंदर आता है। अगर यहां पे आपको कंप्यूटर साइंस का सीट चाहिए तो अदर स्टेट के लिए कम से कम 8000 के आसपास आपका रैंक होता है। एनआईटी दिल्ली के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस की सीट मिलने के चांसेस होते हैं, जबकि होम स्टेट को यहां पे 12-12,500 रैंक तक भी कंप्यूटर साइंस का सीट मिल जाता है। जबकि एनआईटी भोपाल के बारे में बात करें तो 8800 के आसपास रैंक तक, और वहीं होम स्टेट की बात करें तो 10,000 के आसपास रैंक, 10-10,500 मान करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी के एनआईटीज, टीयर 2 एनआईटीज वीडियो को रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। जो लास्ट तक जो बच्चों को यहां पे मिलने की पॉसिबिलिटी होती है वो 75,000 रैंक के आसपास, वो भी उस केस में जब बच्चा लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करता है। और जो बच्चा थोड़ा सा लक्की होता है, होता क्या है, मान के चले किसी को सीट मिला हुआ था, उन्होंने सीट छोड़ा तो उसके बाद इस बच्चों को मिल गया, तो इस कंडीशन में 75,000 रैंक तक भी बच्चों को यहां पे कंप्यूटर साइंस के सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम टीयर 2 एनआईटी से एनआईटी अगरतला की बात करें, एनआईटी मेघालय की बात करें, तो इस टाइप के एनआईटीज में आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। आप मानकर चलना कि 30,000 के आसपास तक रैंक है तो आपको टीयर 2 एनआईटीज के अंदर सीट आराम से मिल जाएगा, वो भी कंप्यूटर साइंस का सीट। जबकि अगर हम टीयर 3 एनआईटीज के बारे में बात करें तो टीयर 3 में एनआईटी हमीरपुर हो गया, एनआईटी सिरपुर हो गया, एनआईटी पुडुचेरी हो गया, उत्तराखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया और नागालैंड हो गया। इसमें कई सारे बच्चों को यहां पे आप देख सकते हैं बहुत हाई रैंक है, 7,12,487 रैंक पर भी कॉलेज मिला है। लेकिन ये सीसैब के राउंड 2 में, और यहां पे सीसैब राउंड 2 में इतने ज्यादा रैंक पर उसी बच्चों को कॉलेज मिल सकता है जो बच्चा होम स्टेट से होगा। और यहां पे आप देख सकते हैं होम स्टेट में ही एनआईटी मिजोरम वाले बच्चों को 7,12,487 रैंक पर भी कंप्यूटर साइंस का सीट मिला है। लेकिन यहां पर मैं फिर से एक बार कहूंगा कि ये हर बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है। लेकिन टीयर 3 एनआईटी में कंप्यूटर साइंस का सीट अगर चाहिए होगा तो 40,000 के आसपास रैंक आपके पास है, तो आप आराम से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि टीयर 3 एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस का एक सीट मिलने की पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। बाकी सारे कॉलेजेस की यहां पे वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। पिछले साल इतने रैंक पर भी मिला था लेकिन रेयर कंडीशन में मिला था, ठीक है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सेफ कट ऑफ रहेगा। अगर इसके अंदर आप हो तो आराम से आपको टीयर 3 एनआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस का एक सीट आराम से मिल जाएगा। अगला बात आता है ट्रिपल आईटीज के कट ऑफ के बारे में, ठीक है। ट्रिपल आईटीज में भी कई सारे ऐसे ट्रिपल आईटीज हैं जो टीयर 3 या टीयर 2 एनआईटी से काफी अच्छा है। जैसे ट्रिपल आईटीज अगर इलाहाबाद की बात करें, ट्रिपल आईटी ग्वालियर की बात करें, लखनऊ की बात करें, तो कई सारे ट्रिपल आईटीज का डेटा यहां पे आप लोग देख सकते हैं। लगभग 25,000 के आसपास, 20,000-25,000 रैंक के आसपास आपको यहां पे कंप्यूटर साइंस का सीट आराम से मिल जाता है। बाकी जितने का डेटा अवेलेबल था मैंने यहां पे लेने का प्रयास किया है, वीडियो को रोक करके आप लोग देख लीजिएगा, इससे एक आइडिया आपको लग जाएगा, है ना।
वहीं अगर टीयर 2 ट्रिपल आईटीज के अंदर आप आओगे तो टीयर 2 ट्रिपल आईटीज में आप यहां पे देख सकते हैं लगभग 34-35 हजार रैंक तक भी आपको यहां पे कंप्यूटर साइंस का एक सीट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपको टीयर 2 ट्रिपल आईटीज के अंदर जाना है तो आपके 35,000 40,000 के आसपास रैंक है, तब भी आपको यहां पे एक सीट मिल जाएगा। और वहीं टीयर 3 ट्रिपल आईटीज की बात करें तो लगभग 50,000 के आसपास रैंक तक भी, जैसे ट्रिपल आईटी मणिपुर हो गया, अगरतला हो गया, भागलपुर हो गया, इन सभी में 40-50 हजार रैंक तक भी आपको एक कंप्यूटर साइंस का सीट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। अब अगला पॉइंट आता है यहाँ पे सीएससी कट ऑफ जीएफटीआई के लिए, ठीक है, कि जीएफटीआई में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सीएससी का कट ऑफ कितने पे क्लोज हो जाता है। देखो यहाँ पे आप कई बार देख पा रहे हो कि अगर एनआईटीज की बात करें तो कोई सा एनआईटीज का कंप्यूटर साइंस 20,000 के आसपास क्लोज हो रहा है, और किसी जगह पे बच्चों को 7 लाख रैंक तक भी कॉलेज, वो भी कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिल जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? टोटली डिपेंड करता है कि आप काउंसलिंग किस तरीके से करते हो। अगर आप काउंसलिंग सही तरीके से करते हो, अगर आप सीट प्रेफरेंस सही तरीके से फिल करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ज्यादा रैंक पर भी अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। और मैंने हजारों ऐसे बच्चों को देखा है जो अच्छे रैंक, अच्छे परसेंटाइल आने के बाद भी बच्चे सही से कॉलेज चूज नहीं कर पाते हैं, और बाद में उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। जो उनका रैंक आया है उस रैंक पे अच्छे कॉलेज भी मिल सकते थे, अच्छी ब्रांच भी मिल सकती थी, लेकिन उस बच्चे ने काउंसलिंग सही तरीके से नहीं किया, जिस वजह से उनको जो कॉलेज मिलने का वो नहीं मिल पाया। इसीलिए हमने अपना पूरा फुल काउंसलिंग सपोर्ट को लॉन्च कर दिया है। जो भी बच्चे हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ना चाहते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाकर के सभी बच्चे काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर सकते हैं। 999 का सपोर्ट है जिसके अंदर हम हर तरीके से आपको काउंसलिंग में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आप जैसे ही जुड़ेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, हर तरीके का अपडेट, हर तरीके का इंफॉर्मेशन उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगा। उसके अलावा हमारे पास 25 लोगों का एक टीम है, जिसमें से किसी एक एक्सपर्ट का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हमेशा होगा, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर तो आपके पास हमेशा होगा ही होगा। आपको कभी भी कोई डाउट हो उस नंबर पर बात कर सकते हैं। साथ ही हमारे साइट से भी आपको कॉल जाएगा, और आपके मार्क पे, आपके रैंक पे जो भी बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो हर एक तरीके से आपको गाइड किया जाएगा। हमने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना दिया, ठीक है, उस डिटेल वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, साथ ही इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी डाल देंगे। जैसे ही वीडियो खत्म होगा आप देख लीजिएगा, और आप लोग हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। हर तरीके से अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, हम लोग कंप्लीट सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम जीएफटीआई की बात करें तो जीएफटीआई में असम यूनिवर्सिटी सिलचर हो गया, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे मिश्रा हो गया, रांची हो गया, गुरुकुल कांगड़ी हो गया, उसके अलावा स्कूल ऑफ स्टडीज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बिलासपुर का कॉलेज हो गया, संत लोंगोवाल हो गया, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर हो गया, श्री माता वैष्णो देवी हो गया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रायपुर हो गया, उसके अलावा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ हो गया। ये सारे जीएफटीआई कॉलेजेस हैं, और यहाँ पर आपको 72,000-75,000 रैंक तक भी बच्चों को कंप्यूटर साइंस का सीट आराम से मिल जाता है। और उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे जीएफटीआई हैं जहां पर बच्चों को लगभग 1-1 लाख रैंक तक भी आराम से कॉलेज मिल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर होम स्टेट से बच्चा बिलोंग करता है तो लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,68,596 रैंक पर भी कॉलेज मिला है। जैसे कई सारे जीएफटीआई में अगर हम बात करें, बीआईटी पटना का ऑफ कैंपस हो गया, बीआईटी देवघर हो गया उसका ऑफ कैंपस, उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, और भी कई सारे ऐसे जीएफटीआई कॉलेजेस हैं जहां पे अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिलती है तो काफी ज्यादा रैंक पर भी मिलता है। पिछले बार हमारे पास एक स्टूडेंट थे जिनका एससी कैटेगरी से लगभग 2.5 लाख के आसपास रैंक था, और उनको बीआईटी पटना के अंदर कंप्यूटर साइंस का सीट मिला था, बीआईटी पटना में। तो अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक अच्छे कॉलेज और अच्छा ब्रांच आराम से अलॉटमेंट हो जाएगा। बस शर्त यह है कि आप लोग काउंसलिंग सही तरीके से करिए, और हमारा काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, और साथ ही आपको एंड स्क्रीन पर एक वीडियो भी मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके हमारे काउंसलिंग सपोर्ट से रिलेटेड एक-एक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो टोटल 10 मिनट का वीडियो है जिसमें हमने अपने काउंसलिंग सपोर्ट को लेकर के हर एक चीज उसमें डिस्कस किया है। और साथ ही ऋषि हुड यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने जो आपको बताया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर है, अभी जाकर के आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ने के लिए एंड स्क्रीन पर दिखने वाला इस वीडियो को क्लिक करके आप लोग अभी ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। इस वीडियो में इतना ही, कोई डाउट है कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।